आप जानते हो यहोशू ने लकड़ी नहीं ढूंढी, अब उसे जानते हो क्या किया? उसे प्रभु से कहा क्या करना है। प्रभु उसको कहता है सुन, वाचा का संदूक उठा, याजकों को दे। और याजक जो हैं वाचा का संदूक लेकर जैसे ही उनके पांव पानी में जाएंगे और जो नदी है वो दो भाग हो जाएगी। आप जानते हो, वेट वेट वेट, सुनिए मैं क्या समझाना चाहता हूं, सुनिए। जैसे ही उन्होंने, बाइबल बताती है, पानी में अपने पांव डाले, लिखा है पानी जो बह रहा था वो थम गया। सुनिए, यहां पर कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूं, सुनिए। लाल समुंदर दो भाग हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने पांव समुंदर में डाले, लेकिन यरदन तब तक दो भाग नहीं हुई जब तक पांव नहीं गए। एक समय आता है जब परमेश्वर आप पे बहुत दया करता है, आपका फेथ हो न हो, आपके लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब परमेश्वर आपसे कहेगा बेटा मैंने बहुत दया दिखा दी, अब मैं तुझे विश्वास से जीना सिखाऊंगा। कैसे प्रभु? अब मैं कुछ करूंगा नहीं, अब मैं तुझे कहूंगा आगे बढ़, आगे बढ़ तू। सुनिए, एक टाइम ऐसा आता है जब समुद्र दो भाग होता है और खुदा कहता है चल आगे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जिंदगी में जब हालात खराब ही होंगे, फिर भी परमेश्वर आपसे कहेगा आगे बढ़। प्रभु मुझे डर लग रहा है, डर के साथ आगे बढ़। मुझे डर लग रहा है प्रभु, नो, बढ़ आगे डर के। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग देखते नहीं है, जब तक समुंदर, जब तक तकलीफ नहीं जाती है तब तक हम खुश रहते हैं, दुखी रहते हैं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने ये सीख लिया है, अब चाहे हालात कैसे भी हों मैं चलता रहूंगा खुदा के साथ, आई विल वॉक विद गॉड। इससे कहते हैं विश्वास से जीना। एक समय था जब प्रभु ने हम पे दया की, हमने मांगा भी नहीं, उससे बढ़कर दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब परमेश्वर अपने आप को स्टॉप कर देगा और वो आपको कहेगा आगे बढ़। प्रभु हालात खराब हैं, आगे बढ़, विश्वास से आगे बढ़, मैं हूं तेरे साथ, तू चल। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, यरदन दो भाग होगी। मेरी बहन, मेरे भाई, सुनिए, सब ठीक होने के बाद खुश मत रहिए, प्रभु को दिखाइए भले ही सब खराब है, पर मैं फिर भी खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। डोंट वेट, लिव बाय फेथ। कभी कभी समुंदर दो भाग करके खुदा कहता है चलो, लेकिन कुछ हालात तब तक नहीं बदलते जब तक परमेश्वर आप उसके आगे आगे न चलो। आपने देखा जब काना नगर में दाखरस खत्म हुई तो वो लोग यीशु के पास आके कहते हैं इनकी दाखरस समाप्त हो गई है। उसने उन्हें क्या कहा? पानी भर दो। प्रभु दाखरस की जरूरत है, वो दाखरस नहीं, वो निर्देश दे रहा है, वो आज्ञा दे रहा है, ये करो। कई बार सॉल्यूशन आज्ञा मानने के बाद निकलता है। लिव बाय फेथ। कभी कभी वेट मत करो हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद मैं खुश रहूंगा। नो, परमेश्वर को दिखाओ, उसे प्रकट करो कि प्रभु भले ही तूफान है मैं सो जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। हमें से बहुत सारे लोगों ने इस जिंदगी को जीना नहीं सीखा है, इसीलिए डिप्रेशन आपको मार रहा है, ख्याल आपको मार रहे हैं, क्योंकि आपको आदत है सब ठीक होके खुश रहने की। नो, हमेशा ऐसा नहीं होगा। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां देखिए, यहां देखिए, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मुझे बताइए आज जो तकलीफ है, चाहे पति शराबी है, जुआरी है, सास आपको चर्च नहीं आने देती, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, तरह तरह की परीक्षाओं में पड़े हैं, पैसों की परीक्षा, बीमारी, बच्चा नहीं हो रहा। मुझे एक बात बताइए, आज जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो चली जाएगी, कल प्रॉब्लम नहीं आएगी।
कल प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर जीवन भर ऐसे ही जिएंगे अपन। सब ठीक हो जाए, धन्यवाद यीशु, और जब प्रॉब्लम है दुखी। ब्रदर, लिव बाय फेथ, विश्वास से जीना सीखो। लाल समुंदर बहुतों की जिंदगी में क्रॉस हो चुका है। हम में से अधिकतर लोग यहां पर विश्वासी हैं। अब हम में से बहुत सारे लोग यर्दन पे खड़े हैं जहां पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, और आपको खुदा कहता है उसके बाद भी आगे बढ़, चल तू आगे, टेंशन मत ले, मैं हूं। परमेश्वर सिर्फ इस बात से खुश नहीं होता कि आप विश्वास करें कि वो है, वो इस बात से खुश होता है कि आप विश्वास करें वो है और वो अपनी सारी प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा। God is just not happy because you believe he exists. परमेश्वर सिर्फ इस बात से खुश नहीं होता है कि आप बिलीव करो, हां प्रभु बैठा हुआ है। नो, आपको विश्वास होना चाहिए, जो परमेश्वर ने मुझे कहा है मेरा परिवार उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने मुझे कहा है मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार मसीह को स्वीकारेंगे, क्योंकि लिखा है यदि तू विश्वास करे तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु ने मुझे कहा है मैं वो देखूंगा। बाइबल बताती है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। बाइबल बताती है बीमार चंगे होंगे। बाइबल बताती है कि अगर हमारे ऊपर कोई जादू कर रहा है हम पर असर नहीं करेगा, क्योंकि लिखा है याकूब के ऊपर कोई मंत्र नहीं चलता। यू मस्ट बिलीव कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो अपने समय में पूरा करेगा। लिव बाय फेथ। वेट मत करो सब ठीक होने का, इंतजार मत करो। हम मेजॉरिटी क्रिश्चियंस पता है कैसे हैं, हम जब सब हालात ठीक होते हैं हम खुश हैं, हालात बुरे हैं हम अपसेट हैं। हम इस जिंदगी से कब बाहर आएंगे? मैंने इस जिंदगी के ऊपर बहुत पहले ओवरकम कर दिया था। प्रभु ने मुझे ग्रेस दी। मैं नहीं कहता हूं कि मैं परेशान नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परेशानी का ड्यूरेशन कम हो गया है। अब पहले मैं पूरा पूरा दिन परेशान रहता था, बाप रे। अब जैसे मैं परेशान हो जाता हूं मुझे पता है क्या करना है, मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर देता हूं प्रभु के वचन में कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, जो खुदा ने कहा वही होगा। लर्न टू डाइवर्ट, लर्न टू योरसेल्फ डाइवर्ट। अपने आप का अपना ध्यान अलग करना सीखो। जब दाऊद गोलियत से लड़ने जा रहा था उसके भाइयों ने उसे बहुत बुरा कहा। राजा ने उससे कहा तू नहीं लड़ सकता, तू बच्चा है, और दाऊद फिर भी गया, वो जीता। बड़ी बात यह नहीं है कि दाऊद ने गोलियत को मारा, बड़ी बात यह है दाऊद जानता था मुझे किस तरफ ध्यान नहीं देना है। दाऊद जानता था कि मुझे किस तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको किसी ने कुछ कहा, आप 2-2 दिन लेके बैठ जाते हो, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को सास ने ऐसा बोला, मेरे को पति ने ऐसा बोला, मेरे को पत्नी ने ऐसा बोला। अब क्या करना है? सुसाइड करना है? नहीं, मुझे ऐसा क्यों बोला? 2 मिनट की बातचीत के लिए 23 घंटे खराब करते हो आप। हां, बोलिए। चलेगा ना? बैठ के बात करो। भैया आप बैठ क्यों गए हो? यीशु भी बैठ गया था एक जगह। ये मैंने प्रभु से सीखा है ना। प्रभु बैठ जाते थे, वो बैठते इसलिए थे क्योंकि वो अपने परिवार से बात करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहन मुझे बताइए कितना समय तक किसी के ताना आप अपने दिल में रख के बैठते? आप खाना बना रहे थे, आपने अपनी सास को बोला मम्मी ये बर्तन खराब हो गए हैं, नए लेके आने चाहिए, और आपकी सास ने बोला हाँ तू तो मां के घर से बहुत कुछ लाई थी ना, और आपको आपकी सास ने प्यारा प्यारा ताना मारा। अब कितनी बहनें हैं मुझे बताइए 2-2, 3-3 दिन तक आप उसे अंदर रखते हैं बैंक की तरह, जैसे बैंक आपको ब्याज भर के दे रही है इसका। रात को पति आएगा,
आपकी शक्ल को देख के ही वो समझ जाता है कुछ हुआ है, और वो सीधा आपको बोलेगा क्या हुआ। अपनी मां से पूछो, ठीक है मां क्या हुआ, बताया तो होगा उसने। मां सैंडविच बन रहा है, मैं हुआ क्या है बता, वो बोल रही है वो, ये बोल रही है वो, तुझे बताया होगा ना। जाओ वापस उसके पास, क्या हुआ, अब आप परेशान हो रहे हो, क्या हुआ। कितना भी करो क्या भी करो, आपकी मां कभी मुझे अप्रिशिएट करने वाली है ही नहीं। मैं क्यों आई, वो कौन सा दिन था, मनहूस दिन, जिस दिन मैं इस घर में आई। एक ताना मारा, वो पूरे चांपा में घूम रहा है। एक ताना बर्दाश्त नहीं कर सकते अपन, एक ताना। धन्यवाद हो उसको, क्या क्या कहते थे लोग, दुष्ट आत्मा है, पेटू है, पियक्कड़ है, बाल जबूल है। वो उनको ध्यान भी नहीं देता था, क्योंकि वो जानता था ये लोग बोल रहे हैं, ये सच नहीं है, सच वो है जो वो मेरे बारे में कहता है। That is the truth। चलो मैं आपको कहता हूं आप भूत हो, तो क्या आपको सींग आ गए। मैं आपको बोलता हूं आप स्वर्गदूत हो, आपको पंख आ गए। अरे हमारे बोलने से क्या होता है। अगर आपको कोई परेशान करता है, ठंडा पानी लो, उसके सामने रखो, उसको बोलो बोल बोल और बोल, थक जाए पानी पी, फिर से बोल, बोलता रहे। आप एंजॉय करो यीशु के साथ, गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आप बिलीव करो, जब मुझे कोई क्रिटिसाइज करता है ना, मैं गीत गाता हूं। अगर आप मुझे कहोगे ना तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, मैं आपके सामने गीत गाऊंगा, तो गाओ हालेलुया, तू जल, मैं तुझे और जलाऊंगा। नहीं नहीं, ये मत सीखो, मैं मजाक कर रहा हूं, कुछ कुछ चीजें मत सीखा करो। बोलो यीशु मसीह की, कहिए चाहे कुछ कैसा भी हो, मुझे आगे बढ़ते रहना है, मुझे खुश रहना है। कोई टाइम था मुझे बाइबल का सबसे डिफिकल्ट वर्ड जो फॉलो करने में लगता था, पता है वो कौन सा है। मुझे लगता था प्रभु इस वचन पे चलना बहुत कठिन है, और वो वचन है जो लोग ऐसे ही बोल देते, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं प्रभु को बोलता था ये बहुत कठिन है यार। आप सोचो आपको पैसों की जरूरत है, और आप बॉस के पास जाके कहते हो मुझे सैलरी एक दिन पहले चाहिए, वो आपको बोलता है 2 तारीख से पहले नहीं मिलेगी। आप खुश हो सकते हो। आप वहां से निकले तो गाओ हालेलुया, आप घर जाओ, आपकी पत्नी हालेलुया निकालेगी बरोबर आपका। आप बोलोगे हालेलुया, वो बोलेगी आलू लाया। गाओ हालेलुया, वेयर इज आलू, आलू लाया नहीं, हालेलुया। झाड़ू पड़ेगी, झाड़ू, बोला झाड़ू। हाँ, इन दिनों में एक कंपनी लोहे के वेलन बना रही है। भाइयों बच कर हो, 29 को ही लाओ पगार। कहीं लोहे का बेलन पड़ गया ना ऊपर, सीधा आत्मा परमात्मा के पास। बोलिए खुश रहना है। यस, यू मस्ट बी हैप्पी। हैप्पी रहने के लिए फेथ चाहिए। चलो, अगर आप में से कोई ऐसा है जो कहता है ब्रदर मैं आपको सच बोलता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं विश्वास रखना चाहता हूं, पर मैं असमर्थ हूं, मुझसे नहीं हो पाता, अब मैं क्या करूं। मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है तो बच्चों की तरह प्रभु के पास जाइए और उससे कहिए मैं विश्वास करता हूं, पर मेरे अविश्वास का भी उपाय कर लॉर्ड प्लीज। यू नो, आप खुदा से ये कहिए
विश्वास कीजिए, वो इतना दयालु है कि उस पर विश्वास करने के लिए भी वो आपको विश्वास देगा। आमीन। तो कितने लोग आज के बाद वेट करेंगे सब ठीक हो जाए तो मैं खुश रहूंगा? मेरी बहन, मेरे भाई, जो आप सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप डरते रहते हो, ओ हर एंगल से सोचते रहते हो, अगर ऐसा नहीं ऐसा, बंद कर तो सोचना, उसके साथ चलते रहो। जैसे जैसे उसके साथ आगे बढ़ोगे, ओ अपनी आंखों से आप देखोगे कैसे पानी थम जाता। मेरे एक फ्रेंड हैं, बड़े ईमानदार हैं वो, प्रभु उनको बहुत आशीष दे, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने एक बैंक से कर्जा लिया था, लेकिन वो टाइम पे चुका नहीं पाए। और आप जानते होंगे बैंक जब्ती करती है। अगर आप बैंक को बोलोगे ना पैसा नहीं है, अपने मान जाते हैं, बैंक नहीं मानती। बैंक आपकी चीजों को उठाना स्टार्ट करती है, गाड़ी, घर सील कर देंगे। उनके ऊपर बहुत कर्जा था बैंक का। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मैं पैसे चुकाना चाहता हूं पर मेरे पास है नहीं। आपको पता है, कुछ दिनों के बाद वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे कि जिस बैंक से उन्होंने पैसे लिए थे वो बैंक बंद हो गया, दिवाला दे दिया। जानते हो प्रभु ने उनको क्या कहा? जब तक तेरे पास पैसा नहीं आएगा बैंक नहीं खुलेगा। बिलीव मी, प्रभु ने उन्हें कहा जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा बैंक नहीं खुलेगा। 3 साल 4 साल उन्होंने बहुत मेहनत की, पैसा कमाया, अभी कुछ समय पहले वो बैंक खुला है, अब वो चुका रहे। वो हमारा परमेश्वर है। ओके, ये उनके लिए हुआ था, आपके लिए नहीं होगा। हा? ऐसा नहीं कि आप भी प्रार्थना करो प्रभु मेरा बैंक भी बंद हो जाए। नहीं नहीं, वो आपके उल्टा घर के बाजू में शिफ्ट हो जाएगा। डोंट डू दिस। आइए, मैं चाहता हूं हम सब अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। ओह आई वर्शिप यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए, अपने दाहिने हाथ को उठाइए जो लोग खड़े हो गए। कम ऑन, शांत हो जाइए और कहिए मेरे पीछे, प्रभु मुझे विश्वास से जीना सिखा, मुझे तेरे वचन पर निहारना सिखा, आशा रखना सिखा, तेरे वचन पर उम्मीद रखना सिखा। मैं दुआ करता हूं, मैं दुआ करती हूं, मुझे तब भी विश्वास करना सिखा जब हालात बदले हुए हों। धन्यवाद, आपने लाल समुंदर 2 भाग किया, अब मुझे यर्दन पार करना सिखा। मुझे आशीष दे, मुझ पर दया कर, यीशु के नाम में।